हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज से हम लोग यूनिट जो 5 है हमारी, उस यूनिट 5 के एक चैप्टर बचा है हमारा। उस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जीव एंड जीव संख्या। इस यूनिट में टोटल हमारे 3 चैप्टर हैं। उन 3 चैप्टर में इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी और ये वाला जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जीव और जीव संख्या, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इनमें से हमारे इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन हैव बीन कंप्लीटेड, पूर्ण हो चुके हैं हमारे। आज से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि ये इस यूनिट का पहला चैप्टर है और किसी भी यूनिट का जो पहला चैप्टर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इस चैप्टर में से क्वेश्चन परीक्षा के अंदर आते हैं। जनरली इसका एक फिक्स क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता दूंगा। 4 डेफिनेशन देते हैं, वो 4 नंबर में आ जाता है। वो 4 डेफिनेशन दे देते हैं और वो 4 डेफिनेशन में से आपको एक एक नंबर की 4 डेफिनेशन रहती है। अब चूंकि फिर मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि इस यूनिट में से 4 नंबर का प्रश्न नहीं आएगा, तो ये प्रश्न भी अब आउट ऑफ न्यू मान। तो अब इन डेफिनेशन को वो 2-2 नंबर में पूछने लग गए। जिसे लास्ट ईयर ही उन्होंने पूछा था नेटिलिटी क्या है। अब ये नेटिलिटी हिंदी मीडियम में भी पूछा था और सेम का सेम इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज नेटिलिटी। अब नेटिलिटी को अगर आपसे सीधा अगर हम लोग पूछ लें, बिल्कुल जो उसका वास्तविक हिंदी होता है वो होता जन्म दर और उसकी इंग्लिश होती बर्थ रेट, पर इसका जो टेक्निकल वर्ड है, बायोलॉजिकल वर्ड, वो होता नेटिलिटी। अब जब नेटिलिटी आ गया ना, तो अधिकांश बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही नहीं लिख पाए। उसका कारण ये कि उन्होंने ये समझा ही नहीं कि बर्थ रेट को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में नेटिलिटी कहते हैं। उसी प्रकार से मृत्यु दर को हिंदी में मृत्यु दर, अंग्रेजी में डेथ रेट कहते हैं, पर इसका टेक्निकल नेम होता मोर्टेलिटी। तो आप इस चीज में हम यही टेक्निकल चीजें हमें सीखना है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो चैप्टर है वो पूरा देखा जाए तो इकोलॉजी का ही है। इकोलॉजी जो है आप लोगों को मालूम ही है। इकोलॉजी जो वर्ड है वो रीटर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। और उस इकोलॉजी की जो बेसिक फंडामेंटल इकाई होती है, जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है, जिसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम टर्म दिया था टेंसले ने। तो ये रीटर और टेंसले, ये 2 आप साइंटिस्ट के नाम अच्छे से याद रखें। रीटर ने दिया था टर्म इकोलॉजी और इकोसिस्टम वर्ड दिया था टेंसले ने। और इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। मतलब द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एज इकोलॉजी। और इकोसिस्टम आप लोगों को मालूम है, मैं आपको इकोसिस्टम वाले चैप्टर में इकोसिस्टम की डेफिनेशन ही पहले समझा चुका हूं, बट एक बार और आपको रिसाइट करवा देते हैं। इकोसिस्टम पर्यावरण की गतिशील इकाई है, मतलब डायनामिक यूनिट है ये, या आधारभूत इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है, जिसमें अजैविक और जैविक घटकों के बीच परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है, पदार्थों का पुनर्चक्रण होता है एवं ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसे इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इंग्लिश में क्या हो जाएगी? इकोसिस्टम इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट in which interaction between abiotic and biotic components takes place and recycling of substance occur and the flow of energy takes place। और जो इकोसिस्टम जो वर्ड है वो टेंसले ने दिया था। इकोसिस्टम के 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं, 2 मुख्य घटक होते हैं, अजैविक और जैविक। अंग्रेजी में कहते हैं एबायोटिक और बायोटिक। ठीक है, ये हमारा ऑलरेडी हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं इकोसिस्टम वाले चैप्टर में। अब हमारा जो चैप्टर है इसमें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन।
ऑर्गेनिज्म मतलब स्पीसीज, स्पीसीज मतलब जाति, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन दोनों की डेफिनेशन याद होना चाहिए। जब भी कोई चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं तो उस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट उठा के अगर अपन चलेंगे तो हमें लोगों को उस पूरा चैप्टर की लर्निंग आसानी से हो जाएगी। तो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब स्पीसीज, और स्पीसीज मतलब जाति, और जाति को वो टेक्निकल मतलब अच्छे से वर्ड में प्रजाति भी कहते हैं। अब ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज की क्या डेफिनेशन होती है, मतलब आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है कि स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब प्रजाति या जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, सबसे बड़ी इकाई होती जगत, किंगडम। मतलब स्पीसीज पर आकर मैटर ठहर जाता है कि स्पीसीज के बाद अब हालांकि सब स्पीसीज भी होती है, डीम भी होती है, ठीक है ना, क्लोन भी होता है, पर ये सब नेचुरल नहीं है। नेचुरल आखिरी में स्पीसीज ही होगा, ठीक है ना। तो स्पीसीज की सबसे सरलतम परिभाषा क्या होती है? सबसे सरलतम परिभाषा ये है, प्रजाति या जाति व्यक्ति को वह समूह है जो आपस में अंतर जनन कर सकते हैं। स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच कैन इंटरब्रीड विथ ईच अदर, ठीक है ना। मतलब यहां पर इंटरब्रीडिंग मतलब उनके बीच में रिप्रोडक्शन होना चाहिए नेचुरल, तो ही वो सेम मेंबर ऑफ स्पीसीज कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, पेंथेरा टाइग्रिस और एक है पेंथेरा टाइग्रिस लियो, दोनों का जीनस सेम है, दोनों की स्पीसीज अलग अलग है। टाइगर जो पेंथेरा टाइगर है और पेंथेरा टाइग्रिस लियो है, मतलब ये दोनों आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, नेचुरल तो नहीं कर सकते। हम लोग इनको आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करवा दे वो अनदर मैटर है, ठीक है ना, जैसा कि साइंटिस्ट लोगों ने करा है उनके हाइब्रिड्स को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो इसी प्रकार से ह्यूमन बीइंग होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस एक स्पीसीज हो गई, और होमोसेपियंस किसके साथ ब्रीडिंग कर सकता है? होमोसेपियन के साथ ही ब्रीडिंग कर सकता है। इसकी और एक थोड़ी सी डेफिनेशन में पर अपन और जाए थोड़ा सा, प्रजाति या जाति जीवों का वह समूह है जो आपस में संकरण कर सकते हैं, मतलब स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच कैन ब्रीड विथ ईच अदर, या स्पीसीज इन्वायरमेंट की या मतलब लिविंग वर्ल्ड की वो सबसे छोटी इकाई है जो जिनका कॉमन जीन पूल होता है, विच इज हैविंग कॉमन जीन पूल, ठीक है ना, जिनका जीन पूल एक जैसा रहता है। जैसे अपन ने मनुष्य है तो अपने अंदर सबके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो अपने जितने भी मेंबर हैं ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन में सबके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही होंगे, ठीक है। फिर होता है अब अपना सेकंड है जीव संख्या, अंग्रेजी में कहते हैं पॉपुलेशन। अब यहाँ पे पॉपुलेशन एज ए इन्वायरमेंटल यूनिट है, ना कि ह्यूमन पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे बच्चे भी जब भी जीव संख्या की बारी आती है तो वो जनसंख्या की परिभाषा लिखे आते कि मनुष्य के समूह को जनसंख्या या जीव संख्या कहते। नो, नॉट एट ऑल, ये डेफिनेशन आपकी सही नहीं होगी। जीव संख्या या पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जीवधारियों का वह समूह जो एक निश्चित स्थान पर एक इकाई समय में वास करते हैं, उन्हें जीव संख्या या पॉपुलेशन कहते हैं। मतलब ग्रुप ऑफ स्पीसीज विच लिव इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट इन ए यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन जो है, और अगर आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप अगर आप केवल इतनी सी भी लिखी आए परिभाषा में कि प्रजातियों के समूह को जीव संख्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ स्पीसीज इज नोन एज पॉपुलेशन, तो भी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब हमारा चैप्टर की डिफिकल्टी में जाते, ये तो मैंने आपको एक एक नंबर की दोनों डेफिनेशन बता दी।
अब मैंने अभी आपको कहा कि ये जो चैप्टर है ये अपना पूरा इकोलॉजी से रिलेटेड है ना। अब इकोलॉजी से रिलेटेड है तो इसमें जो स्पीसीज है, जो प्रजाति है, उसका इकोसिस्टम के साथ क्या कोरिलेशनशिप है, मतलब प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र के साथ क्या सह संबंध है। तो स्पीसीज का आपके पापुल मतलब इकोसिस्टम के साथ जो कोरिलेशन होता है उसकी स्टडी को हम लोग आर्ट इकोलॉजी कहते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं स्वपारिस्थितिकी। तो स्वपारिस्थितिकी या आर्ट इकोलॉजी क्या है, आर्ट इकोलॉजी या स्वपारिस्थितिकी क्या है, प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र के साथ या पारिस्थितिक के साथ सह संबंध के अध्ययन को आर्ट इकोलॉजी या स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। उसी प्रकार से अब अपन ने अभी एक डेफिनेशन पढ़ी जीव संख्या, मतलब पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट के साथ क्या कोरिलेशनशिप है, तो इको मतलब पॉपुलेशन का इकोसिस्टम के साथ जो कोरिलेशनशिप है उसकी स्टडी को हम लोग पॉपुलेशन इकोलॉजी या जीव संख्या पारिस्थितिकी कहते हैं। इसको टेक्निकल भाषा में डेमेकोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आप परिभाषा भी आ सकती है, डेमेकोलॉजी क्या है या जीव संख्या पारिस्थितिकी क्या है ना। तो जीव संख्या पारिस्थितिकी या डेमेकोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीव संख्या का पारिस्थितिक तंत्र के साथ सहसंबंध का अध्ययन करते हैं उसे डेमेकोलॉजी या पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं। तो हमारी ये चार डेफिनेशन हो गई। अब आप एक तो प्रजाति की हो गई, मतलब स्पीसीज की हो गई, जीव संख्या पॉपुलेशन की हो गई, जीव प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र के साथ अध्ययन स्वपारिस्थितिकी या आर्ट इकोलॉजी हो गई, जीव संख्या का पारिस्थितिक तंत्र के साथ अध्ययन को पॉपुलेशन इकोलॉजी या जीव संख्या पारिस्थितिकी या डेमेकोलॉजी कहते हैं। अब इसमें एक और थोड़ा सा, क्योंकि हम जब एनसीईआरटी की बुक को लाइन टू लाइन पढ़ते हैं तो उसमें समुदाय शब्द भी आ जाता है, कम्युनिटी, है ना। तो कम्युनिटी जो रहता है वो कम्युनिटी की डेफिनेशन क्या है, जैसे अभी मैंने आपको जीव संख्या की सबसे सरलतम परिभाषा क्या बताई, पॉपुलेशन की, प्रजातियों का समूह, ग्रुप ऑफ स्पीसीज को हम लोग कहते हैं जीव संख्या या पॉपुलेशन। उसी प्रकार से जीव संख्या के समूह को समुदाय कहते हैं। ग्रुप ऑफ कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज कम्युनिटी। मतलब जीव संख्या का समूह क्या कहलाएगा, समुदाय, कम्युनिटी, और प्रजातियों का समूह क्या कहलाएगा, जीव संख्या, मतलब ग्रुप ऑफ स्पीसीज, पॉपुलेशन, और ग्रुप ऑफ कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, कम्युनिटी कहलाएगा। अब कम्युनिटी का पारिस्थितिक तंत्र के साथ क्या अध्ययन कहलाएगा, है ना। जैसे अपन ने स्पीसीज का पारिस्थितिक तंत्र के साथ पढ़ा, पॉपुलेशन का पारिस्थितिक तंत्र के साथ पढ़ा, मतलब स्पीसीज का इकोसिस्टम के साथ और पॉपुलेशन का इकोसिस्टम के साथ, उसी टाइप से कम्युनिटी का इकोसिस्टम के साथ क्या कोरिलेशनशिप है, इसकी स्टडी को सिनिकोलॉजी कहते हैं। सिनिकोलॉजी या कम्युनिटी इकोलॉजी कहते हैं, हिंदी में कहेंगे समुदाय पारिस्थितिकी, ठीक है ना। तो ये आपने को याद होना चाहिए डेफिनेशन। अब आपकी तीन परिभाषाएं हो गई, प्रजाति, जीव संख्या, समुदाय, स्पीसीज, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। अब ये आगे जाकर हम पढ़ेंगे तो एक और क्वेश्चन बनता है इसमें कि जीव संख्या और समुदाय में क्या अंतर है, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड बायोटिक कम्युनिटी, ठीक है ना। अब ये कम्युनिटी की जगह कभी कभी वो बायोटिक कम्युनिटी भी पूछ लेते हैं, मतलब हिंदी में जो समुदाय के आगे शब्द हो जाएगा जैव समुदाय, ठीक है ना। तो ये अभी हम लोग जब इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे जैसे जैसे वैसे वैसे और आपको फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे। तो स्पीसीज की आपको डेफिनेशन सब पता चल गई, और स्पीसीज की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्ट इकोलॉजी या स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। अब जो हमारा जो मेजर जो स्पीसीज होती है उस स्पीसीज की तो बॉर्डर लाइन हो गई। स्पीसीज का बॉर्डर लाइन क्या हो गया, स्पीसीज तो अकेली तो कोई होती ही नहीं, रहती ही नहीं है। स्पीसीज हमेशा असेंबलेज में रहती है, मतलब प्रजाति कभी भी अकेली नहीं रहती है, प्रजातियों का समूह होता है,
और प्रजातियों का समूह जो रहता है उसी को हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। मतलब ग्रुप ऑफ स्पीसीज इज टर्म्ड एज पॉपुलेशन। बार बार इस चीज पे मैं इम्फेसिस कर रहा हूं। तो जो स्पीसीज होती है उस स्पीसीज का तो सिंपल सा जहां भी वो रहेगी वहां के इकोसिस्टम के साथ वो इंटरेक्ट करेगी और उसके जो मेंबर है उनके बीच में कॉमन जीन पूल होगा। ठीक है, उनके बीच में ब्रीडिंग होगी, ब्रीडिंग होके उनका समूह बनेगा, उस समूह को हम लोग पॉपुलेशन कहेंगे। जैसे अपने देश में, हमारे देश में चीते लेके आए कूनो नेशनल पार्क मुरैना श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां कोई एक चीता थोड़ी लेके आए, वो एक चीता ला के तो मर जाते हो। वहां वो चीता लेके आए और प्रोपोर्शनल अमाउंट में लेके आए हो, मेल और फीमेल दोनों लेके आए, मेल और फीमेल दोनों लेके आए। क्यों? क्योंकि वो ब्रीडिंग करेंगे जब भी तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। नहीं तो वहां मालूम पड़ रही है मेल चीते लाके पटक देते तो वो क्या करते हो मेल चीते, वो उनकी ब्रीडिंग किससे करते? फीमेल नहीं है तो फीमेल ब्रीडिंग नहीं कर पाते, फीमेल से ब्रीडिंग नहीं तो उनकी पॉपुलेशन, या मान के चलो फीमेल लाके पटक देते तो फिर कैसे ब्रीडिंग, कैसे उनकी पॉपुलेशन बढ़ती? तो वहां पे क्या है, उस इकोसिस्टम में जहाँ पे वो उनको चीतों को लेके आए, और एमपी में क्यों लाके पटका उनको? मतलब भारत इतना बड़ा देश है और किसी स्टेट में लाके रख देते उनको, उत्तर प्रदेश में ले जाए, चलो हमारा पड़ोसी राज्य है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लेके गए उनको? गुजरात क्यों नहीं लेके गए? छत्तीसगढ़ क्यों नहीं लेके गए? एमपी में क्यों लेके आए? क्योंकि एमपी की जो क्लाइमेट है वो अफ्रीका की क्लाइमेट से बिल्कुल मिलती जुलती है। मतलब उनको वही नेचुरल हैबिटेट देना था जो उनको वहां मिलता है ना, तो वो यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे। अदरवाइज अगर मान लो उनको उत्तर प्रदेश में ले जाओ तो उत्तर प्रदेश में अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही, मर जाते हो। एमपी में क्या मॉडरेट क्लाइमेट है, ना तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को लाने का उनका मेन रीजन ये था कि उनको सेम का सेम एक्लेमेटाइजेशन करना। एक्लेमेटाइजेशन का मतलब होता है कि वो वहां से जहाँ आए तो वो जहाँ के परिस्थिति के अनुसार अपने आप को वो ढाल पाए, है ना। इस घटना को हम लोग एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं, और ये एक स्पीसीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। जब भी कोई एक स्पीसीज होती है वो एक हैबिटेट को छोड़कर दूसरे हैबिटेट में जाती है, मतलब एक आवास को छोड़कर दूसरे आवास में जाती है अगर, या एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे जाती है, तो उसका एक्लेमेटाइजेशन होता है। एक्लेमेटाइजेशन का मतलब होता है उन परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना, ठीक है ना। अगर वो वहां पे एक्लेमेटाइज नहीं कर पाएगी तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, या एक्सटिंक्ट होके मतलब वो विलुप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये अपने को याद होना चाहिए। तो हमारा जो सीधा सीधा पॉपुलेशन पे मेन फोकस है, इसमें जीव संख्या पे फोकस है कि पॉपुलेशन क्या है और पॉपुलेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। मतलब जीव संख्या क्या है, जीव संख्या के प्रमुख लक्षण क्या क्या है। ये क्वेश्चन परीक्षा के अंदर आता है, पर चूंकि ये बड़ा क्वेश्चन हो जाता है तो मैंने क्या कहा, 4 नंबर का प्रश्न आएगा नहीं इस यूनिट में से, तो वो क्या करेंगे, इसमें से जो जो पॉपुलेशन के, ये जीव संख्या के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन आपसे पूछेंगे। जैसे मैंने अभी आपको मोर्टेलिटी और नेटेलिटी बताई थी, मतलब जन्म दर और मृत्यु दर बताई थी। जन्म दर और मृत्यु दर मतलब मोर्टेलिटी एंड नेटेलिटी, दीज आर द इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। मतलब ये जीव संख्या के महत्वपूर्ण लक्षण है। नॉट ओनली दीज टू बट सो मेनी कैरेक्टर्स आर देयर। तो क्वेश्चन अगर आपको डेफिनेशन पूछी उन्होंने तो ये तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे, पर हम एक जो होल एक बड़ा प्रश्न ही समझ लेते हैं, उससे आपके छोटे छोटे क्वेश्चन ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे। तो जीव संख्या क्या है, जीव संख्या के प्रमुख विशेषताएं, लक्षण, गुण लिखिए। व्हाट इज पॉपुलेशन, राइट इट्स इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। तो पॉपुलेशन की सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, जीव संख्या की परिभाषा क्या है। तो पॉपुलेशन की अभी अपने डेफिनेशन लिखी, प्रजातियों का वह समूह जो एक निश्चित स्थान एवं इकाई समय में एक निश्चित स्थान पर वास करती है एवं जिनका समान जीन पूल होता है, उसे हम लोग जीव संख्या या पॉपुलेशन कहते हैं। मतलब ग्रुप ऑफ स्पीसीज विच आर इनहेबिटिंग इन ए यूनिट टाइम इन ए पर्टिकुलर एरिया और हैबिटेट एंड शेयर ए कॉमन जीन पूल इज नोन एज पॉपुलेशन। और जीव संख्या के पारिस्थितिक तंत्र के साथ
सहसंबंध के अध्ययन को हम लोग जीव संख्या पारिस्थितिकी या डेमेकोलॉजी कहते हैं। एंड द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इन कंटेक्स्ट टू द इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज नोन एज डेमेकोलॉजी और पॉपुलेशन इकोलॉजी। अब एक पॉपुलेशन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले होता है एक पॉपुलेशन का डेफिनेट शेप एंड साइज होता है, मतलब हर एक जीव संख्या का एक निश्चित आकार और माप होता है, ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा होता है जीव संख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। तीसरा होता है जन्म दर, जिसको हम लोग बर्थ रेट कहते हैं और मोर्टेलिटी कहते हैं। चौथा हो जाएगा मृत्यु दर, मोर्टेलिटी या डेथ रेट। उसके बाद आपका हो जाएगा एज डिस्ट्रीब्यूशन, वयस वितरण। उसके बाद हो जाएगा जैविक विभव या बायोटिक पोटेंशियल, और एक हो जाएगा उनका प्रकीर्णन, डिस्पर्सन। ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करती है। 6 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हो गए, मैंने हिंदी में बता दिया, एक बार उनको अंग्रेजी में कराऊं। शेप एंड साइज, आपका पॉपुलेशन डेंसिटी, तीसरा बर्थ रेट या नेटिलिटी, मोर्टेलिटी या डेथ रेट, पांचवा हो जाएगा आपका एज डिस्ट्रीब्यूशन, छठा हो जाएगा आपका डिस्पर्सल, और सातवां हो जाएगा आपका बायोटिक पोटेंशियल या रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। हिंदी में एक बार और डबल सकते हैं, आकार और माप, जीव संख्या घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, वयस वितरण, प्रकीर्णन, जैविक विभव, ये आपके जीव संख्या के प्रमुख लक्षण हैं। अब उनमें हम लोग सब एक एक करके पढ़ते हैं। इनमें से जो प्रश्न आएंगे वो प्रश्न में आपको इन तीनों में से ही आएंगे, बर्थ रेट, डेथ रेट, और इनमें इन दोनों का जो रेशियो होता है, इनका दोनों का जो जन्म और मृत्यु का जो अनुपात होता है या गुणांक होता है, उसे हम लोग जैव सूचकांक या वाइटल इंडेक्स कहते हैं। एक ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और एक जब बहुत से बहुत अगर वो गए अंदर तो जीव संख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे जो 6 कैरेक्टर हैं, ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। 6 कैरेक्टरिस्टिक्स में से 3 प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा के अंदर, ठीक है ना। जनन विभव भी पूछ लेते हैं, जैविक विभव क्या होता है ना। समझ में आया कि नहीं। तो ये आपको एक एक कैरेक्टर अपन डिटेल से स्टडी करेंगे, और डिटेल से स्टडी करके इनमें से और अलग अलग आपको छोटी छोटी इनकी क्या क्या डेफिनेशन होती है वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसी चैप्टर में हम आगे जाकर ये जो पॉपुलेशन और कम्युनिटी है, मतलब जीव संख्या और समुदाय है, इनमें क्या प्रमुख अंतर होता है, मतलब व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड बायोटिक कम्युनिटी, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो पॉपुलेशन के जो मेंबर रहते हैं, अभी अपन ने क्या कहा, पॉपुलेशन किसका सेट है, किसका समुच्चय है, प्रजाति का समुच्चय या सेट ऑफ स्पीसीज है। तो एक पॉपुलेशन के जो मेंबर रहते हैं, उस पॉपुलेशन के जो मेंबर रहते हैं, उन पॉपुलेशन के मेंबर में क्या इंटरेक्शन होती है, ठीक है ना। उन जो जीव संख्या के जो सदस्य रहते हैं उनमें क्या अन्योन्य क्रियाएं होती है। तो ये इंटरेक्शन 2 टाइप की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक अन्योन्य क्रियाएं और ऋणात्मक अन्योन्य क्रियाएं। धनात्मक अन्योन्य क्रियाओं का मतलब ये होता है, पॉजिटिव इंटरेक्शन का मतलब कि 2 स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन होगी, और 2 स्पीसीज के बीच में जब वो इंटरेक्शन होगी तो दोनों स्पीसीज एक दूसरे को परस्पर लाभ पहुंचाएगी। बोथ द स्पीसीज विल बेनिफिट ईच अदर, नाइदर विल बी हार्म्ड। मतलब दोनों स्पीसीज को एक दूसरे से परस्पर लाभ होगा, किसी भी सूरत या किसी भी दशा में किसी भी स्पीसीज को हानि या नुकसान नहीं होगा। या तो ये प्लस प्लस होगा या प्लस 0 होगा। और नेगेटिव इंटरेक्शन में क्या होगा कि 2 स्पीसीज जो हैं, जो किसी भी पॉपुलेशन की जो 2 प्रजातियां हैं, है ना, उन 2 प्रजातियों के बीच में इंटरेक्शन होगी, इसमें एक स्पीसीज को लाभ होगा और एक को हानि होगी। वन विल बी बेनिफिटेड एंड व्हाइल अनदर विल बी हार्म्ड। इसमें आपकी पैरासिटिज्म, है ना, परजीविता, प्रतिजीविता, है ना, परभक्षण, ये अन्योन्य क्रियाएं आती है। अंग्रेजी में प्रीडेशन, पैरासिटिज्म और एंटीबायोसिस, ये नेगेटिव इंटरेक्शन के एग्जाम्पल है।
पॉजिटिव इंटरेक्शन में आपके प्रोटोकॉपरेशन आएगी, है ना, उसके बाद आपकी सिम्बियोसिस आएगी, है ना, समझ में आया कि नहीं। इसके अलावा जो आपका है प्रोटोकॉपरेशन हो गया, और आपका ये जनरली याद हो। फिर उसमें सिम्बियोसिस में दो होती है, एक तो सहोपकारिता और एक सहभोजिता, अंग्रेजी में बोलते हैं म्यूटेलिज्म एंड कमेंसिलिज्म, है ना। ये हम लोगों को डिटेल से स्टडी करना है। इनमें से भी जो आपका जो ये वाली इंटरेक्शन वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से जनरली क्वेश्चन परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको पूरा चैप्टर पूरा समझा दिया, आज पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिए इस चैप्टर के। और इसमें से मैंने आपको जो जो आज हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे इस कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, वो मैंने आपको डिटेल से समझा दिए। अब हम लोग कल से ये जो पॉपुलेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक एक करके डिटेल से और स्टडी करेंगे, ठीक है ना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।